ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास की पूर्णिमा के बारे में। देखिए, अधिक मास की पूर्णिमा इस बार 2 दिन रहने वाली है, तो असमंजस ये है कि किस दिन की पूर्णिमा मान्य की जाए, कब व्रत किया जाएगा, सत्यनारायण की कथा कब की जाएगी, इस बारे में संशय बना है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा तिथि कब है और व्रत कब किया जाएगा, कथा कब की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या होंगे, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और जानकारी पसंद आए, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है। जिस प्रकार अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित मानी जाती है, उसी प्रकार पूर्णिमा देवताओं को समर्पित मानी जाती है। इस दिन देवताओं का पूजन करने से, सत्यनारायण की कथा करने से जातक के जीवन के कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान का भी बहुत महत्व होता है। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दान करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उससे हमेशा देवतागण प्रसन्न रहते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत भी किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण होता है। तो ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन होती है तो व्रत किस दिन का रखना चाहिए? तो देखिए, सनातन धर्म में हम कुछ उदया तिथियों को मान्य करते हैं और कुछ तिथियां या व्रत ऐसे होते हैं जिसमें हम चंद्रोदय व्यापिनी तिथि का ध्यान रखते हैं। तो पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है, पूर्णिमा का व्रत ऐसा व्रत है जिसमें हमें चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होता है। तो जिस दिन हमें चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में प्राप्त होता है उसी दिन का व्रत रखना चाहिए। और पूर्णिमा का स्नान भी किया जाता है। तो स्नान के लिए जब ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूर्णिमा विद्यमान रहती है, उस दिन की पूर्णिमा मान्य रखना चाहिए। तो इसीलिए जब कभी ऐसा होता है कि 2 पूर्णिमा होती हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का ही व्रत धारण करना चाहिए। और अगर स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब पूर्णिमा विद्यमान रहती है तो उस दिन की पूर्णिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है सत्यनारायण कथा की। सत्यनारायण की कथा भी पूर्णिमा के दिन की जाती है, तो वो किस दिन करना चाहिए? तो देखिए, सत्यनारायण की कथा का विधान है कि ये कथा अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करके तब करना चाहिए, अर्थात दोपहर के बाद ही सत्यनारायण कथा का विधान है। तो दोपहर के बाद जब सत्यनारायण कथा आप करें और उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान अगर है तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, या फिर जिस दिन दोपहर में पूर्णिमा विद्यमान है उस दिन भी कर सकते हैं। तो अगर पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि अभिजीत मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान है या नहीं, अर्थात लगभग 11:30 बजे से 12:30 तक अगर पूर्णिमा विद्यमान है तो उस समय पर भी आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इसीलिए पूर्णिमा जब 2 दिन होती है तो दोनों ही दिन मान्य की जाती है। पूर्णिमा के दिन देवताओं का पूजन किया जाता है, पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो जो भी भक्तगण पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत रख के संध्या में भगवान शिव का पूजन अर्चन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि को अगर हम संभालते हैं तो देवी देवता हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। तो माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर बनाकर और उसमें मिश्री डालकर भोग लगाने से कहा जाता है कि जो भी धन की कमी होती है वो
पूरी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ये महीना तो अत्यंत ही पावन है। तो इस महीने में जो भी तिथि त्योहार आएंगे वो कई गुना पुण्यदायी होंगे, क्योंकि ये महीना पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है और इस महीने में किया गया जप तप दान यज्ञ जो भी हम करते हैं वो अनंत गुना पुण्य फलदायी हो जाता है। तो प्रत्येक तिथि प्रत्येक त्योहार इस महीने का अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी है। इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य या किसी पवित्र नदी का स्नान करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा पर अगर हम किसी पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप के भागीदार होते हैं। तो ध्यान रहे, यदि आपको सत्यनारायण कथा में तुलसी जी की आवश्यकता है तो पहले से तोड़ के रखें। पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ें। तो आइए अब ये जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा कब होगी और सभी शुभ मुहूर्त क्या होंगे, कब हमें स्नान की पूर्णिमा मान्य करनी है और कब व्रत की पूर्णिमा मान्य करनी है। तो देखिए, अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 30 मई शनिवार के दिन सुबह 11:59 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 मई रविवार की दोपहर में 2:14 पर। तो ऐसे में जब पूर्णिमा दोपहर में प्रारंभ हो रही है तो पूर्णिमा तिथि दोनों ही दिन मान्य की जाएगी, 30 मई और 31 मई को। 30 मई शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। इसी दिन चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है और 31 मई रविवार को पूर्णिमा का स्नान होगा, क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में विशेष स्नान किया जाता है, इसीलिए 31 मई रविवार को स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी। सत्यनारायण की कथा दोनों ही दिन की जा सकती है। 31 मई रविवार को भी सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं और 30 मई शनिवार को भी सत्यनारायण की कथा की जा सकती है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ होता है। तो 31 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:08 से 4:56 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा 31 मई को सुबह 11:57 से दोपहर में 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त में सत्यनारायण की कथा करना उत्तम माना गया है। राहु काल के समय की बात करें तो 30 मई शनिवार को राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक और 31 मई रविवार को राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। तो राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी अधिक मास की पूर्णिमा तिथि से संबंधित जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए और अगर जानकारी पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।